अस्सलाम वालेकुम। एसीसीएस को लेके पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चाहूँ कि एसीसीएस के स्टूडेंट्स जैसे स्किल लेवल के पेपर्स पास कर लेते हैं तो मोस्टली वो ऑडिट फर्म्स में इंडस्ट्री में जॉब स्टार्ट करते हैं ताकि वो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस स्टार्ट कर सकें और विद द जॉब वो अपने जो रिमेनिंग पेपर्स हैं वो पास करें। यहाँ पे जो एसी से क्वालिफाइड या एफिलिएट्स का नंबर होता है वो भी एक नंबर होता है, बट उनकी तादाद काफ़ी कम होती है। अच्छा, पाकिस्तान की भी बात करेंगे, पाकिस्तान से बाहर की भी बात करेंगे। ज़रा गौर से आप समझ लीजिएगा। पाकिस्तान में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप ऑडिट फर्म्स को ज्वाइन करें, ऑडिट डिपार्टमेंट है, टैक्स है, ईआरपी है, या आप इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन करें, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को बेशक आप ज्वाइन कर लें। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं। पहले अगर हम ऑडिट फर्म्स की बात करें तो यहाँ पे बिग 4 आ जाती हैं, टॉप 10 फर्म्स आ जाती हैं, ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की, सी कैटेगरी की। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे तो जो सीए इंटर स्टूडेंट्स हैं उनको भी आर्टिकल्स लेते हुए 3-4 माह 5 माह ये ड्यूरेशन लग जाता है। एक रिगरस प्रोसेस होता है, इंटरव्यू से गुजरना, टेस्ट से गुजरना। तो वहाँ पे एसीसीएस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये रियलिटी आपको समझनी चाहिए। नो डाउट यहाँ पे आपके पास ऑडिट को लेके, टैक्स को लेके, ईआरपी, एडवाइजरी, काफ़ी आपके पास ऑप्शंस होते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियरली बताता जाऊँ कि अगर आप बिग 4 या बिग 3 की बात करें, जिस तरह केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी फर्गूसन है, ईवाई है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बकदरे बेहतर मिल जाती हैं बाकी ए कैटेगरीज़ या बी कैटेगरीज़ की फर्म से। अच्छा, यहाँ पे अगला सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पे सीए के स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पे कुछ लम्स आईबी के ग्रेजुएट्स भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे कम्पीट करना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह से आपने यहाँ पे प्रेफरेंस बिल्ड करनी है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रीज़ में मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऑडिट फर्म्स की निस्बत इंडस्ट्री में मूव करना कंपैरेटिवली पाकिस्तान में रहते हुए एसीसीएस के लिए ईजी है। ये मैं आपको एज़ पर माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिन लोगों से हम इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, आपने बेताशा इंटरव्यूज़ ज़रूर देखे होंगे। यहाँ पे जो आपको स्टाइपेंड रेट्स या सैलरी पैकेजेस मिलते हैं उनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर आप ऑडिट फर्म्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे जो आपके स्टाइपेंड रेट्स या आपको सैलरी आप कह लें, वैसे सैलरी तो नहीं कहा जा सकता, वो कंपैरेटिवली बिग 3 में, बिग 4 में बेहतर है। बट जैसे आप जो कैटेगरीज है वो डाउन होती जाएगी तो यहाँ पे आपको सैलरी पैकेजेस या स्टाइपेंड रेट्स वो कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है कि आप यहाँ पे 3 या 3.5 साल के लिए यहाँ पे आप ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस में रहते हुए। बट अगर आप कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री में तो यहाँ पे फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा बेहतर हैं और जो आपके सैलरी पैकेजेस होते हैं वो भी कंपैरेटिवली बेहतर होते हैं, बट इतने भी ज़्यादा नहीं होते इन स्टार्ट। उसकी क्या रीज़न है कि देखिए, जब एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर ऑब्वियसली स्किलफुल लोगों को लेकर वहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, एजुकेशनल आपके पास सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर आपको ये कहता है कि भाई अगर आप फाइनलिस्ट हैं, आपके कुछ पेपर्स रहते हैं, तो जाएँ आप पहले पेपर्स पास करें, उसके बाद आएँ तो सैलरी पैकेज आप बढ़ा लें विद द एक्सपीरियंस। तो ये बात देखने की बात है। अगर यहाँ पे हम इंटरनेशनली बात करें तो आपको यहाँ पे ये भी कंसिडर करने की ज़रूरत है, और बहुत जल्द एक पार्टनर के साथ हम इंटरव्यू कर चुके हैं जो कि बीपीओ बिज़नेस को रन करते हैं। अभी बीपीओ बिज़नेस क्या होता है कि काफ़ी इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं, जिस तरह के यूएस में, यूके में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे कंट्रीज़ में बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। तो उन्होंने बैक ऑफिस एशियन कंट्रीज़ में बनाए हुए होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान है या बाकी कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनके सैलरी पैकेज भी बहुत बेहतर होते हैं, बट वहाँ पे जाना, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको कम्पीट करना है सीएस के साथ, अपने पीयर्स के साथ, ग्रेजुएट्स के साथ। तो किस तरह से आपने प्रेफरेंस बिल्ड करनी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो स्किल सेट मांगा जाएगा, क्योंकि एजुकेशन की बात करें तो एज़ पर एसीसी जो स्टूडेंट्स हैं, आपके एजुकेशन लेवल सभी के बराबर है। और अगर कैफ की बात करें तो आई कैप एक इदारा है, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दो सिर्फ ऐसे जो ऑडिट फर्म्स में जो लोग काम कर रहे हैं पार्टनर्स लेवल पे, मैनेजरियल लेवल्स पे, ये कुछ सेकंड्स आप ये ज़रूर देखें ताकि आपको अंदाज़ा, और फिर उसके बाद मैं स्किल्स वाले पोर्शन पे आता हूँ। You have to show that you're a little different from all the other applicants. बहुत सारे applicants होते हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे होते हैं, तो what distinguishes you from the average Joe, that is what we're looking at. जाहिर है पेपर्स पास सारों ने किए हैं और बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपने पेपर पास किए हैं, लेकिन आप जहन में रखें कि आपके साथ जितने लोग एग्जाम हॉल में थे या जितनों ने रिजल्ट पास किए वो सारे ही आ गए हैं. So what distinguishes you, that is what will be a decisive factor. अनफॉर्चुनेटली जब मैं बच्चों से इंटरव्यू में पूछता हूँ कि आप इस टाइम के अंदर क्या कर रहे थे, तो उनका जवाब होता है, सर
बस सर अभी एग्ज़ाम दिए थे तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा एंजॉय कर लेते। हाँ मैं बच्चों से ये पूछता हूँ कि यार आप आज 6 बच्चे 10 बच्चे इंटरव्यू देने आए हैं, मेरे पास 2 सीट्स हैं, मैंने 2 सिलेक्शंस करनी है, तो हाउ डू यू थिंक कि मैं आप 10 में से किन 2 को सेलेक्ट करूँगा? ऑब्वियसली मैं उन 2 को सेलेक्ट करूँगा जिसने इस टाइम पीरियड के अंदर कोई स्किल सेट के ऊपर काम किया। वो स्किल सेट क्या है? देखें, हम सबको पता है कि अकाउंटेंट की ज़िंदगी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, आईकैप हैंड्स ऑन कोर्सेज करा रहा है, बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास जितना सा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है जिसके अंदर आप एक्सेल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, इसी तरह से पावर बीआई के टूल्स हैं, इसी तरह से ऑनलाइन ईआरपी रिलेटेड इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपने ये क्लियरली सुन लिया होगा कि जो लोग स्किल्स पे काम करते हैं उनको ऑब्वियसली प्रेफरेंस दी जाती है। अभी कौन सी कोर स्किल्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है? मैं आपको 2-3 स्किल्स बताता हूँ। अगर आप कुछ टाइम निकाल के उनके ऊपर काम करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बेनिफिट हो सकता है। देखिए, इसमें नंबर 1 स्किल तो ये है कि आपने पेपर्स भी दिए सीसीए के, एक्सेल की वर्किंग थी उसमें। आपने एक्सेल में रहते हुए डेटा एनालिसिस कैसे करना है, एजिंग रिपोर्ट्स होगी, पावर क्यूरी होगी, इनका कैसे यूज़ करना है। देन आपको थ्योरेटिकल आपके पास नॉलेज अवेलेबल है। अभी आपने जाना है कि भाई अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं, जो कि ऑडिट फर्म्स में या इंडस्ट्री में ये कोर काम है कि आपको अकाउंट सीधे करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये थ्योरेटिकल आपने काम कर लिया। उसके डिस्क्लोजर्स कैसे लगेंगे, उनकी वर्किंग्स कैसे होंगी, उनके स्केड्यूल्स कैसे बनेंगे। तीसरे नंबर पे आपने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का, लाइन आइटम्स के प्रोसीजर्स आपने कैसे बनाने हैं, क्या आपको वर्किंग पेपर किस तरह से बनाएंगे, क्लाइंट से क्या डेटा रिक्वायर करना है, किस तरह से उनकी वाउचिंग करनी है, ये सारे प्रोसेस। इसके साथ अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये मैंने आपको चंद स्किल्स गिनवा दी। अभी ये स्किल्स अगर आप कहीं और से करना चाहें, ज़रूर आपको यहाँ से मिले वो आप ज़रूर करें। अदरवाइज़ हम भी ये स्किल्स ऑफ़र कर रहे हैं, बड़े यूनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो आपको हमारी जो वेबसाइट है या फॉर्म है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप दूसरों से अपनी प्रेफरेंस बढ़ाना चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर अगर आपने मूव करना है और अगर आप वहाँ पे आपको या अपने आप को मनवाना है, तो अपनी एजुकेशन के साथ अपनी स्किल्स पे भी काम करें ताकि आपको एक एज मिल सके। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि क्या आप अपनी स्किल्स पे काम करना चाहते हैं और उन स्किल्स पे जो कि इंडस्ट्री में इन डिमांड है, ऑडिट फर्म्स में इन डिमांड है। तो आप वो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं और अपना ख्याल भी रखिएगा और हमेशा सीखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।